गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे बच्चों, हम पुनः पहुंच चुके हैं फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो मेरे बच्चों, आप लोग इस क्वेश्चन को जरा सा भी स्किप ना करें, अन्यथा आप लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए मेरे बच्चों, हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो आप लोग मेरे बच्चों, थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी तो आप लोग प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें, अन्यथा आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन को देखते हैं कुछ इस प्रकार से कि दो चालक की धारिता C1 और C2 है, उनका विभव V1 और V2 है, तो निम्नलिखित का व्यंजक स्थापित कीजिए। कहने तात्पर्य क्या है बच्चों, जिनकी धारिता C1 और C2 है और उनका विभव V1 और V2 है, तो उनका व्यंजक स्थापित करना है दो दो पॉइंटों के अनुसार। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है बच्चों, उभयनिष्ठ विभव निकालना है। दो चालकों के जो दो चालक की धारिता है उनका उभयनिष्ठ विभव निकालना है। और उन दो चालकों को आपस में जब जोड़ देते हैं, दो चालकों को जोड़ने पर क्या होती है, ऊर्जा की हानि होती है। क्या होती है, दो चालक को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि होती है। तो इस पॉइंट को हमें ज्ञात करना है। बच्चों, आप लोग इस दोनों पॉइंट को ध्यान से रखेंगे, मैं बार बार क्वेश्चन को नहीं दिखाऊंगा, तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन को पहले लिख लीजिएगा वीडियो को रोक के। चलिए बच्चों, तो हम बात करते हैं पहले उभयनिष्ठ विभव। तो बच्चों, हम पहला पॉइंट डालेंगे क्या, उभयनिष्ठ विभव। क्या बच्चों, उभयनिष्ठ विभव। तो बच्चों, ये रहा हमारा उभयनिष्ठ विभव। अब बच्चों, इसमें क्या होता है, हमें दो चालक की जरूरत पड़ती है। दो चालक क्या बच्चों, C1 और C2 है। लेकिन पहले क्या करेंगे बच्चों, पहले क्या करेंगे, चालक को जोड़ने के पहले, चालक को जोड़ने के पहले, तो बच्चों पहले चालक को जोड़ने के पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद जब चालक को जोड़ेंगे उसके बाद की बात करेंगे। तो बच्चों, ये हमारा दो चालक बना रहे हैं, दो चालक, चालक C1 और C2, इसको बोलते हैं चालक A1 और A2, जिनकी धारिता C1 और C2। चालक ए और बी, सॉरी ए और बी है, जिनकी धारिता C1 और C2 है। तो बच्चों, ये रहा हमारा चालक, जिनका विभव क्या है बच्चों, जिनका विभव V1 और V2 है। बच्चों, क्वेश्चन में क्या है, दो दो चालक की धारिता C1 और C2 है, जिनका विभव V1 और V2 है, V1 और V2 है। तो प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, अब चालक को जोड़ देंगे बच्चों। अब चालक को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इनका जो विभव V1 और V2 है, तो दोनों का विभव क्या हो जाएगा, सिर्फ V हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों का विभव हो जाएगा सिर्फ V। तो पुनः दो चालक का निर्माण करेंगे बच्चों। पुनः सॉरी बच्चों, ये आपका इंसान चालक ए को धन Q1 आवेश देते हैं और चालक बी को धन Q2 आवेश देते हैं। क्या बच्चों, धन Q2 आवेश देते हैं। फिर जो थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं पुनः चालक को जब जोड़ देते हैं तब। फिर बच्चों, ये रहा हमारा चालक, पुनः बना देते हैं ए और से बी, इनका आवेश धन Q1 आवेश, धन Q2 आवेश, C1 और C2। जब दोनों चालक को आपस में जोड़ देते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, जब दोनों चालक को आपस में जोड़ देते हैं तो इनका विभव क्या हो जाता है, इनका विभव भी हो जाता है। क्या बच्चों, इनका विभव भी हो जाता है। तो ये हो गया बच्चों जोड़ने के बाद। क्या बच्चों, जोड़ने के बाद बच्चों, ये होगा जोड़ने के बाद का हमारा क्या, डायग्राम। आप बच्चों, आप बात करते हैं इसका जोड़ने के पहले वाले डायग्राम की बात। कैसे बच्चों, हमने पहले क्या लिखा, जोड़ने के पहले। तो जोड़ने के पहले मतलब कि ये वाले डायग्राम की बात करेंगे, फिर उसके बाद ये वाले डायग्राम की बात करेंगे। चलिए बच्चों, हम ये वाले डायग्राम की बात करते हैं। तो क्या बोलेंगे बच्चों, माना, क्या बोलेंगे बच्चों, माना दो चालक ए और बी है। क्या बच्चों, माना दो चालक ए और बी है, जिनकी धारिता क्या, C1 और C2। पर बच्चों, जो मैं बता रहा हूँ उसको नीचे लिखना भी है, लेकिन अभी नहीं लिखना है बच्चों। मैं आप लोग को प्रॉपर तरीके से नोट्स में लिख करके दिखाऊंगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के अंत तक बन रहे हैं। चलिए बच्चों, तो क्या बच्चों, माना कि दो चालक ए और बी है। क्या बच्चों, दो चालक ए और बी है, जिनकी धारिता C1 और C2 है। चालक ए को धन Q1 आवेश देते हैं, तो उसका विभव क्या हो जाता है, V1 हो जाता है। क्या होता है, उसका विभव V1 हो जाता है। और जब चालक बी को धन Q2 आवेश देते हैं, जब चालक बी को धन Q2 आवेश देते हैं, तो उसका विभव क्या हो जाता है, उसका जो विभव है V2 हो जाता है। क्या बच्चों, उनका विभव V2 हो जाता है। तो कुल आवेश, आवेश क्या है बच्चों, Q1 और से Q2 है बच्चों। तो क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पास कुल आवेश क्या होगा बच्चों, कुल आवेश। तो कुल आवेश क्या होगा बच्चों, Q बराबर Q1 प्लस Q2। इसको दे देते बच्चों क्या, समीकरण नंबर 1। क्या बच्चों, समीकरण नंबर 1। लेकिन हम जानते हैं, क्या बच्चों, लेकिन हम जानते हैं, क्या बच्चों, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, जब इसका आवेश Q1 और Q2 देते हैं तो इसका चालक जो धारिता है C1 हो जाता है, और इसका C1 का मान क्या हो जाता है, V1 हो जाता है। V1 हो जाता है, मतलब Q आवेश देने पर C1 और V1 हो जाता है। तो क्या होगा बच्चों, Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1 V1 हो जाएगा, और Q2 बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी बच्चों आप लोग को दिख नहीं रहा। हाँ, तो Q1 बराबर C1 V1 हो जाएगा, और Q2 बराबर C2 V2 हो जाएगा बच्चों। क्यों, जब चालक ए है, चालक ए को धन Q आवेश देते हैं, तो उसका जो धारिता है C1 हो जाता है, और विभव V1 हो जाता है। जब इसको आवेश, जब चालक बी को
Q2 आवेश देते हैं तो उसका धारिता C2 और विभव V2 हो जाता है। यह तो हमने जमा लिया। अब समीकरण नंबर 1 में Q1 और Q2 का मान रखने पर, क्योंकि हमें Q1 और Q2 का मान मिल चुका है बच्चों, तो क्या बोलेंगे समीकरण में 1 में Q1 और Q2 का मान रखने पर। तो चलिए बच्चों हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में Q1 और Q2 का मान रखने पर, Q2 का मान रखने पर, चलिए बच्चों मान रख देते हैं। तो Q बराबर क्या होगा बच्चों, Q का मान ये बच्चों Q1 और Q2 है, इनका मान ये रखा हुआ है। तो Q बराबर C1V1 प्लस C2V2, क्या बच्चों C2V2, क्या बच्चों C2V2। बच्चों ये तो हो गया आवेश। अब बात करते हैं कुल धारिता, क्या क्या बच्चों, कुल धारिता। तो बच्चों कुल धारिता बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, C1 प्लस C2, क्या बच्चों C1 प्लस C2। पर बच्चों ये हो गया तो हमारा कौन सा, जोड़ने के पहले, क्या बच्चों जोड़ने के पहले का मान। अभी तक जो हमारा डायग्राम था बच्चों, यहाँ तक क्या था, ये जोड़ने के पहले बात है। अब जोड़ने के बाद जो क्या बनता है, तो क्या बच्चों, जब दोनों चालक को बच्चों, जब दोनों चालक को आपस में जब दोनों चालक को आपस में जोड़ देते हैं, तो क्या बच्चों जब दोनों चालक को आपस में जोड़ देते हैं तो आवेश का प्रभाव, क्या बच्चों आवेश का प्रभाव उच्च विभव से, क्या बच्चों उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाने लगता है। जब चालक का प्रभाव, जब दोनों चालक को आपस में जोड़ देते हैं तो आवेश का प्रभाव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होने लगता है। और यह आवेश तब तक बहता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव का मान, किसका, जब दोनों चालकों के विभव का मान बराबर नहीं हो जाता, मतलब दोनों का मान एक सेम बराबर नहीं हो जाता, तब तक आवेश का प्रवाह होता रहता है। तो जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम उभयनिष्ठ विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जिसे उभयनिष्ठ विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जिन्हें उभयनिष्ठ विभव बोलते हैं। पर बच्चों जो मैंने अभी बताया डायग्राम में, उसको लिखना भी पड़ेगा। तो फिर बच्चों मैं प्रॉपर तरीके से लिख कर दिखाऊंगा, बस आप लोग वीडियो को स्किप ना करें। तो फिर बच्चों क्या करेंगे, उभयनिष्ठ विभव। तो फिर बच्चों जिसे उभयनिष्ठ विभव कहते हैं, तो उभयनिष्ठ विभव बराबर, क्या बच्चों उभयनिष्ठ विभव बराबर, उभयनिष्ठ विभव बराबर क्या होता है बच्चों, कुल आवेश, क्या बच्चों कुल आवेश बटे कुल धारिता, क्या बच्चों कुल धारिता, कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो फिर बच्चों कुल आवेश, तो विभव उभयनिष्ठ विभव किससे प्रतीक करते हैं बच्चों, उभयनिष्ठ विभव को V से प्रतीक करते हैं। कुल आवेश क्या है बच्चों Q1 प्लस Q2 है। कुल धारिता क्या बच्चों C1 प्लस C2 है। फिर बच्चों क्या हमें Q1 और Q2 का मान पता है, यस बच्चों हमें Q1 Q2 का मान पता है। तो Q1 का मान क्या है बच्चों C1V1, Q2 का मान क्या है C2V2 है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इनका डायरेक्टली मान रख देते हैं। तो V बराबर क्या है बच्चों C1V1, Q1 का मान हो जाएगा, प्लस Q2 का मान क्या हो जाएगा बच्चों C2V2, ये हो जाएगा बच्चों मान। और ये हो क्या बच्चों C1 प्लस V1, तो C1 प्लस C2। क्या बच्चों यही हमारा कहलाता है उभयनिष्ठ विभव का मान। क्या बच्चों यही कहलाता है उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक। क्या बच्चों उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक, क्या बच्चों उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा कौन सा, पहला वाला मान हो गया जो हमने उभयनिष्ठ विभव किया था। अब बात करते हैं बच्चों किसका, अब बात करेंगे बच्चों हम दो चालकों को जोड़ने पर क्या होता है, ऊर्जा में हानि होती है। क्या बच्चों दो चालकों को जोड़ने पर आपस में ऊर्जा की हानि होती है। तो दूसरा पॉइंट क्या डालेंगे बच्चों, यहाँ पर हम डालेंगे दूसरा पॉइंट। अब क्या बोलेंगे बच्चों, हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे बच्चों, दोनों चालकों को जोड़ने पर, दोनों चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा की हानि होती है। क्या बच्चों ऊर्जा की हानि होती है। तो फिर बच्चों पहले क्या करेंगे, पहले निकालेंगे जोड़ने के पहले वाले का, जोड़ने के पहले का निकालेंगे। फिर जोड़ने के बाद जब दोनों चालक को जोड़ देंगे, निकालना तो दोनों को पड़ेगा। तो बच्चों पहले ए की निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों, चालक ए की ऊर्जा। तो क्या बच्चों चालक ए की ऊर्जा बराबर 1/2 C1V1 का स्क्वायर। और चालक बी की ऊर्जा, क्या बच्चों चालक बी की ऊर्जा बराबर 1/2 C2V2 का स्क्वायर। तो जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा, तो क्या बोलेंगे बच्चों, अभी तो ए और बी निकालें, तो क्या बोलेंगे बच्चों जोड़ने के पहले, तो निकालेंगे जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा। बच्चों हम क्या निकाल रहे हैं, जोड़ने के पहले निकाल रहे हैं। तो जोड़ने के पहले इन दोनों की कुल ऊर्जा क्या होगी बच्चों, कुल ऊर्जा को किससे, कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं। और इसे दे देते हैं बच्चों QU1, क्या बच्चों U1 दे देंगे, क्योंकि अभी हम जोड़ने के बाद कभी निकालना है, तो वहाँ लगेगा U2। तो U1 बराबर क्या होगा बच्चों, इन दोनों का मान कर देंगे बच्चों, तो 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 का स्क्वायर। तो आशा करता है बच्चों आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब बात करते हैं बच्चों जोड़ने के बाद, क्या बच्चों अब बात करते हैं जोड़ने के
बाद। क्या बच्चों अब बात करते हैं जोड़ने के बाद। तो चलिए बच्चों अब बात करते हैं जोड़ने के बाद। जोड़ने के बाद बच्चों कैसे होगा यहाँ पर हम देखते हैं। तो क्या बोलेंगे बच्चों, चालक चालक ए की ऊर्जा, क्या बच्चों, चालक ए की ऊर्जा, चालक ए की ऊर्जा बराबर 1/2 C1। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, सिर्फ भी का स्क्वायर रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, सिर्फ यहाँ पर भी का स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि यहाँ V1 नहीं होगा। V1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों चालकों को आपस में जोड़ दिए हैं। तो जोड़ने के बाद हमारा चालक क्या बन गया, हमारा चालक एक बन गया है। तो सिर्फ करेंगे V1 लिखेंगे, करेंगे बच्चों V1 सॉरी भी का स्क्वायर। फिर करेंगे बच्चों चालक बी की ऊर्जा, क्या बच्चों, चालक बी की ऊर्जा, चालक बी की ऊर्जा बराबर 1/2 C2V स्क्वायर, C2V2 स्क्वायर, C2V स्क्वायर सॉरी बच्चों, C2V का स्क्वायर। बस अब जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, क्या बच्चों, क्या लिखेंगे यहाँ पास, जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा। बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा U2, क्या बच्चों U2, अभी हमने U1 निकाला था, अब क्या करेंगे U2 बराबर 1/2 C1V का स्क्वायर प्लस 1/2 C2V का स्क्वायर। फिर बच्चों ये जो हमारा मान निकला है ये गतिज ऊर्जा के नियम के अनुसार मान रखा हुआ है। बच्चों गतिज ऊर्जा के नियम का मान रखा हुआ है। गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर, क्या होता है mv स्क्वायर। लेकिन हमने यहाँ m ना लिख के क्या लिखा है, c लिखा हुआ है। क्या लिखा है, c, क्योंकि हमें यहाँ पर चालकता ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं बच्चों, चालकता। तो अब इसने घबराइए गमत बच्चों कि 1/2 C1V1 कहाँ से आ गया है। तो फिर बच्चों ये आता है गतिज ऊर्जा के नियम से। किससे बच्चों, गतिज ऊर्जा के नियम से, जिसका मान होता है बच्चों E बराबर 1/2 mv स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, mv स्क्वायर। लेकिन हमें c की जगह क्या लिखे हुए हैं, c का मान हम सॉरी m की जगह पर हमने C1 लिखा हुआ है, v का मान v की जगह हमने V1 लिखा हुआ है, क्योंकि हम चालकता ज्ञात कर रहे हैं। क्या बच्चों, चालकता ज्ञात कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर 1/2 का उभयनिष्ठ लेते हैं। इसको क्या लेंगे बच्चों, उभयनिष्ठ। U2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 C1V का स्क्वायर प्लस C2V का स्क्वायर। ये हो गया बच्चों। अब V2 दोनों बच्चों, अब इसका भी उभयनिष्ठ निकालेंगे बच्चों। तो U2 बराबर 1/2 C1 प्लस C2V का स्क्वायर। बच्चों अब निकाल दिए V का उभयनिष्ठ। क्या बच्चों, V का उभयनिष्ठ। अब इसको दे देते बच्चों समीकरण नंबर 1। क्या बच्चों, इसको दे देते समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 में V का मान रखने पर, समीकरण 1 में V का मान रखने पर, तो फिर बच्चों हमने जो उभयनिष्ठ निकाला हुआ था वहाँ पर V का मान निकाला था बच्चों, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। तो क्या बोलेंगे बच्चों, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में V का मान रखने पर, V का मान रखने पर, फिर बच्चों इससे पहले हमें उभयनिष्ठ का व्यंजक का जो सूत्र निकाला हुआ था बच्चों, वही हमारा कहलाएगा। तो बच्चों मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखाने की कोशिश करूंगा कि हमने क्या निकाला हुआ था। ये रहा बच्चों हमारा मान। क्या बच्चों, यही निकाला था V का मान। यस बच्चों, V का मान हमने ये रखा हुआ है C1V1 प्लस C2V2 C1 प्लस C2। तो बच्चों तो हम क्या करेंगे, यहीं पर रखेंगे इस वाले V की जगह मान करेंगे बच्चों, ये वाले V की जगह मान। चलिए बच्चों हम रखते हैं मान, समीकरण 1 में V का मान। तो क्या बच्चों U2 बराबर 1/2 C1 प्लस C2। V का मान क्या है पर बच्चों, V का मान हमारा क्या है C1V1 प्लस C2V2 अब बटे नीचे में क्या है बच्चों C1 प्लस C2। अब बच्चों देख रहे हैं V का स्क्वायर है, तो क्या करेंगे हम पूरे का लगा देंगे स्क्वायर, कर देंगे पूरे का लगा देंगे स्क्वायर। तो ऐसा करने के प्यारे बच्चों आप लोग इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। लेकिन क्या बच्चों, लेकिन क्या होता है, अभी हम जोड़ने के कर रहे हैं, जोड़ने के बाद वाला कर रहे हैं। लेकिन जब चालक को जोड़ देते हैं तो क्या होता है, ऊर्जा की हानि होती है। अभी तक जोड़ने के पहले कर रहे थे, है ना, अभी जोड़ने के पहले कर रहे थे, अब जोड़ने के बाद तो क्या, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, लेकिन क्या बोलेंगे, लेकिन जोड़ने में क्या होती है, ऊर्जा की हानि होती है। अब चालक को जोड़ दिया बच्चों, जोड़ देते हैं तो चालक में क्या होता है, ऊर्जा में हानि होती है, ऊर्जा परिवर्तित होता है। क्या बच्चों, ऊर्जा में परिवर्तन होता है। क्या होता है, ऊर्जा में परिवर्तन होता है, या ऊर्जा में हानि होती है, या ऊर्जा में हानि होती है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो क्या होगा बच्चों, डेल्टा यू बराबर क्या होगा, जब दोनों चालकों को जोड़ देते हैं तो ऊर्जा में क्या होती है, हानि होती है। तो डेल्टा यू बराबर U1 माइनस U2, इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 2 में U1 और U2 का मान रखने पर, तो फिर बच्चों U2 का मान तो ये निकल आया है, और इससे पहले हमने U1 का मान निकाला हुआ था बच्चों। तो ये रहा बच्चों हमारा U1 का मान। तो आप लोग देख लीजिए बच्चों, ये रहा हमारा U1 का मान, और ये रहा हमारा U2 का मान। चलिए बच्चों मैं सिर्फ डायरेक्टली मान रखे दे रहा हूँ।
तो डेल्टा यू बराबर क्या होगा बच्चों, डेल्टा यू बराबर U1 का मान क्या है बच्चों, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 का स्क्वायर। ये बीच में ये वाला बीच माइनस है बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और ये वाला मान रख देंगे, ये है बच्चों U2 का मान ये है। चलिए बच्चों ये वाला मान रख देते हैं U2 का, सॉरी बच्चों ये वाला मान नहीं रखना है, ये वाला मान नहीं रखना है, ये वाला मान रखना है, कौन सा, ये वाला मान रखना है। तो रख देते बच्चों, तो क्या हो जाएगा 1/2 C1 प्लस C2 और C1V1 प्लस C2V2 पूरे का बटे C1 प्लस C2 पूरे का हो जाएगा स्क्वायर, क्या बच्चों पूरे का हो जाएगा स्क्वायर। पर बच्चों अब ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये स्क्वायर इसके लिए भी है, ये स्क्वायर इसके लिए भी है, तो फिर बच्चों स्क्वायर का दोनों के लिए है, यस फिर बच्चों ये स्क्वायर दोनों के लिए है। तो डेल्टा यू बराबर 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 बटे C1V1 प्लस C2V2, ये स्क्वायर इसके लिए भी है बच्चों, और नीचे C1 प्लस C2 ये स्क्वायर इसके लिए बैर बच्चों, ये पूरे का होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो होल स्क्वायर एक स्क्वायर इसके लिए, एक स्क्वायर इसके लिए, तो हमने स्क्वायर को क्या कर दिया, अलग अलग मान में निकाल के रख दिया है। तो चलिए बच्चों क्या करते हैं, जो मन करता है बच्चों उसे हम कर देते हैं बच्चों, ये C1 से ये वाला C1 का एक स्क्वायर कट जाता है बच्चों, तो क्या बचेगा, सिर्फ एक वाला, सिर्फ बचेगा एक मान, क्या बचेगा बच्चों, सिर्फ बचेगा हमारा एक मान। तो फिर बच्चों चलिए बच्चों हम यहाँ पर मान लिखे देते हैं, तो डेल्टा यू बराबर 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 बच्चों C2V2 का स्क्वायर बराबर 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा बच्चों क्या, C1 प्लस C2, क्या बचेगा बच्चों C1 प्लस C2। तो ऐसा करते हैं बच्चों आप लोग यहाँ तक प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे, क्या बच्चों प्रॉपर तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। तो चलिए बच्चों अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम ये वाले पॉइंट में, अब ये वाले पॉइंट में ये वाला 1/2 ये वाला हम 1/2 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, क्या लेंगे बच्चों, कॉमन। चलिए बच्चों हम ले लेते हैं इनका कॉमन, तो फिर बच्चों थोड़ा सा मैं ये पेज को यहाँ से लिखता हूँ। अब कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, डेल्टा यू बराबर 1/2 क्या हो गया बच्चों, ये दोनों को है तो ये दोनों को निकला है कॉमन, क्या निकला है बच्चों, कॉमन। तो कॉमन तो यहाँ पर क्या बचा, C1V1 बचा, क्या बचा C1V1 प्लस C2V2 बचा, क्या बचा बच्चों C2V2 का इस दोनों में स्क्वायर बच्चों, है ना, स्क्वायर भूलने का नहीं, है ना, स्क्वायर लगा दोनों का स्क्वायर चलेगा, क्या चलेगा बच्चों, स्क्वायर है तो स्क्वायर। और यहाँ तो बटे में भाई स्क्वायर, तो ये वाला हम दोनों कॉमन ले लिया, तो इनके बटे में कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा, इन दोनों के बटे में क्या बचा, एक, क्या बचा बच्चों, कुछ नहीं बचा, मतलब कि बचा एक, क्या बचा एक, बराबर है तो बराबर, क्या बचा बच्चों, बराबर है तो बराबर। और यहाँ पर क्या बचा बच्चों, C1V1 क्या बचा बच्चों, ये वाला 1/2 की दोनों की कॉमन है बच्चों, है ना, ये कॉमन ले लिए हैं, इसका 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 ये तीनों कॉमन है, 1 2 3 कॉमन 1/2 ले लिए हैं, है ना। तो आप लोग घबराइएगा नहीं। तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा माइनस, यहाँ पर माइनस लगा है बच्चों थोड़ा सा, है ना, घबराइएगा नहीं, यहाँ पर माइनस है, माइनस तो माइनस, तो क्या बचा यहाँ पर C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर बटे C1 प्लस C2 और बच्चों इनका लग जाता है बड़ा वाला कोष्टक, क्या बच्चों यहाँ पर लग जाता है बड़ा वाला हमारा कोष्टक। तो ऐसा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए बच्चों अब क्या करता है बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बने कुछ इस प्रकार से बनेगा बच्चों कि डेल्टा यू बराबर बच्चों C1 प्लस C2 इनका क्या करेंगे एलसीएम, क्या बच्चों हम ले लेते हैं इनका क्या बच्चों एलसीएम। तो फिर बच्चों मैं ये ले लिया एलसीएम किसके बच्चों C1 प्लस C2 का हमने ले लिया क्या बच्चों एलसीएम। अब फिर बच्चों C1 प्लस C2 का किससे करेंगे, इसके साथ करेंगे तो एक एकम एक हो जाएगा। फिर C1 C2 का मान किसके साथ करेंगे, C1V1 के साथ कर देंगे भाग, क्या कर देंगे भाग। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर बनेगा C1V1 का स्क्वायर C1 प्लस C2 ऐसा बनेगा बच्चों ये वाला जो भाग है इसके साथ क्या करेंगे भाग, फिर जो मान आएगा फिर इसके साथ करेंगे, ये वाले पॉइंट से करेंगे तो C1V1 के स्क्वायर और ये वाला बचेगा तो यही वाला जाएगा। यस बच्चों यही होगा। बीच में क्या लगा बच्चों प्लस, तो हम यहाँ पर लगा देंगे क्या बच्चों प्लस। अब इसका मान करेंगे इसके साथ बच्चों यही साथ होगा, इसके साथ भी होगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा C2V2 का स्क्वायर C1 प्लस C2 क्या बच्चों C1 प्लस C2 ऐसा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग इस चीज़ को भी प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे।
बीच में माइनस है बच्चों, तो माइनस माइनस है तो माइनस। अब ये C1 C2 का मान इसके साथ करेंगे बच्चों, तो ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। क्या बच्चों, ये वाला से ये वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। अब इनको क्या करेंगे बड़े प्यारे बच्चों, बड़ा वाला क्वेश्चन में बंद कर देते हैं। यहाँ पर 1/2 है बच्चों, है ना, यहाँ पर 1/2 है तो है 1/2। अतः कहते हैं बच्चों आप लोग ये वाले पॉइंट को प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे, प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे बच्चों। अगर आप लोग इस चीज़ को समझ गए हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप पर बच्चों थोड़ा सा जो ध्यान रखने वाली बात है, बस यहीं पास आप लोग को बहुत ही बारीकी से समझना है बच्चों। क्या बच्चों, बहुत ही बारीकी से समझना है। अगर इसको आप समझ गए तो समझ लो पूरा व्यंजक आप लोग सॉल्व कर देंगे। तो बच्चों ये हमारा C1 V1 है बच्चों, जो C1 V1 है पहले C के साथ C1 के साथ गुणा करेंगे, फिर C1 V1 का C2 के साथ करेंगे। क्या बच्चों, C1 V1 का गुणा पहले C1 के साथ करेंगे, एक साथ ही दोनों का अलग अलग के साथ करेंगे, इन दोनों का इसके साथ फिर इसके साथ। तो पहले C1 V1 के साथ करेंगे, फिर C1 V1 का C1 के साथ करेंगे, फिर C1 V1 का मान C2 के साथ करेंगे। चलिए बच्चों हम करके देखते हैं। तो डेल्टा U बराबर 1/2 बच्चों। अभी नीचे का मान अभी हम नहीं लिख रहे हैं, है ना, पहले ऊपर का मान को निकाल लेते हैं। तो बच्चों C1 V1 का मान C1 के साथ करेंगे, तो C1 से C1 गुणा हो गया बच्चों, क्या हो जाएगा C1 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा C1 का स्क्वायर। अब V1 है तो V1 का स्क्वायर बच्चों, V1 का स्क्वायर था ये, यस ये स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस। अब दोनों का मान C2 के साथ करेंगे, C2 के साथ करेंगे बच्चों, क्या होगा बच्चों C1 C2 V2 का स्क्वायर, C1 C2 V2 का स्क्वायर। सेंटेंस जमा कर लेंगे बच्चों, यह सेंटेंस जमा करके लिखेंगे। अब प्लस है बच्चों, तो क्या करेंगे यहाँ पर प्लस, क्या बच्चों प्लस है तो यहाँ पर कर देंगे प्लस। अब ये दोनों बच्चों, ये दोनों का भाग सॉरी इन दोनों का गुणा पहले C1 के साथ करेंगे, फिर इन दोनों का गुणा C2 के साथ करेंगे। तो क्या होगा बच्चों C1 का C1 से स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों C1 का C1 से हो जाएगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी बच्चों सॉरी C2 है बच्चों, यहाँ पर C2 है। क्या बच्चों, यहाँ पर C2 चल रहा है, C2 है बच्चों, यस क्या है बच्चों C2 है, तो यहाँ पर क्या है C2। सॉरी बच्चों थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, वही तो मेरे को समझ नहीं आया, C2 है। तो ये C2 V2 का गुणा C1 प्लस C2 के साथ करेंगे, तो क्या होगा बच्चों C1 पहले लिखेंगे, फिर C2 लिखेंगे, फिर V2 का स्क्वायर। ऐसा होगा बच्चों, यस बच्चों ऐसा होगा, क्योंकि C1 है फिर C2 होगा फिर V2 होगा आपका स्क्वायर। अब प्लस है बीच में, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों प्लस, फिर दोनों का दोनों साथ करेंगे बच्चों, तो C1 क्या करेंगे बच्चों C1 करेंगे पहले, क्या करें बच्चों C1 क्या करेंगे बच्चों C1। चलिए बच्चों अब हम कर रहे हैं ये वाले का, अरे बच्चों सॉरी बच्चों, मेरे को C1 कुछ ज़्यादा याद रहता है बच्चों, है ना। अब इसके साथ भाग करना है, तो C2 का गुणा C2 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा C2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब V2 है तो V2 का स्क्वायर। बच्चों आशा करता हूँ आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। सॉरी बच्चों थोड़ा सा, है ना, इसलिए समझिए आप लोग। अब क्या कहते हैं बच्चों यहाँ पास, बच्चों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर बच्चों यहाँ पर मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B, मतलब A प्लस B का होल स्क्वायर का लिखा हुआ है। क्या बच्चों यही लिखा हुआ है बच्चों, ये मान लेते हैं हम यहाँ पर A प्लस B का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा बच्चों लगेगा फॉर्मूला, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो यहाँ पर बच्चों इस C1 V1 को मान लेते हैं A, क्या मान लेते हैं बच्चों इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। तो इस फार्मूले के हिसाब से हमें इस ये वाले रोल को हमें क्या करना है बनाना है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर का हमें फार्मूला रखना है। तो चलिए बच्चों हम यहाँ पर क्या रखते हैं फार्मूला। तो यहाँ पर क्या लगेगा बच्चों, यहाँ पर हम लगा देते हैं बड़ा वाला कोष्टक। क्या बच्चों यहाँ पर लगाते हैं बड़ा वाला कोष्टक, माइनस है यहाँ पर, तो क्या लगेगा यहाँ पर माइनस। क्या बच्चों माइनस। चलिए बच्चों रख देते हैं मान, तो A प्लस B का होल स्क्वायर बच्चों क्या होगा बच्चों यहाँ पर C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर प्लस बच्चों थोड़ा सा इसको ऐसा रख देंगे, है ना, एक क्वेश्चन प्लस 2C1 V1 इंटू C2 V2। क्या बच्चों C2 V2, क्या बच्चों C2 V2। अतः कहते हैं बच्चों आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे प्रॉपर तरीके से। बच्चों अगर आप लोग इस चीज़ को समझ गए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें। बच्चों हमने इस फार्मूले के हिसाब से रखा है, तो ये हो गया हमारे A का मान हो गया, ये B का मान हो गया, और ये मान हो गया 2AB का मान। क्या बच्चों ये हो गया 2AB का मान। तो आशा करते हैं पर बच्चों आप लोग इस चीज़ को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इन ये स्क्वायर लगा बच्चों, तो इन दोनों का इन सभी का गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा C के साथ करेंगे, तो C का स्क्वायर V का स्क्वायर C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। क्या बच्चों इन दोनों का पहले कोष्टक खोलेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, तो डेल्टा U बराबर 1/2 बच्चों सॉरी इसको यहाँ पर क्या लेंगे C1 V1 C1 प्लस C2, इसको नहीं भूलना है ना।
अब बात करते हैं पर बच्चों इस पुनः खोलते हैं। तो फिर बच्चों ये हमारा जो मान रखा हुआ है ये तो पूरा सेम सेम है, तो इसको हम उसी प्रकार से लिख देते हैं। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 का C2 V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अब बड़ा वाला कोष्टक है तो बड़ा वाला कोष्टक। चलिए बच्चों अब हम इसको खोल रहे हैं बच्चों, तो ये 2 का गुणा इसके साथ हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा C1 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, क्या होगा बच्चों C1 का स्क्वायर इंटू क्या बच्चों इंटू V है तो V1 का स्क्वायर प्लस प्लस है तो प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, 2 का गुणा C के साथ होगा तो C2 का स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर प्लस है बच्चों, तो यहाँ पर कर देंगे प्लस प्लस 2C1 V1 इंटू C2 V2। ऐसा करते हैं फिर बच्चों आप लोग इस चीज़ को बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, क्या बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या करते हैं फिर बच्चों, अब इनको हम आपस में क्या करते हैं कोष्टक को खोलते हैं, क्या बच्चों अब कोष्टक को खोलते हैं। फिर बच्चों अब ये वाला कोष्टक खोलेंगे, मंझला वाला कोष्टक खोलेंगे, यस बच्चों मंझला वाला कोष्टक खोलेंगे। तो पहले इसके नीचे जो भूल रहे हैं बच्चों इसको C1 प्लस C2 इसको नहीं भूलना है बच्चों, है ना। अब ये वाला पहले कोष्टक खोलेंगे, ये वाला पहले कोष्टक खोलेंगे पैर बच्चों। तो चलिए बच्चों कोष्टक खोल रहे हैं, तो डेल्टा U बराबर 1/2 बड़ा वाला कोष्टक C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, इसको हम सेम सेम लिख दे रहे हैं बच्चों, है ना, आप लोग घबराएगा नहीं। तो C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, तो C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर प्लस माइनस क्या बच्चों, ये वाला प्लस ये वाला माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, तो C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, ये V2 का स्क्वायर। यहाँ पास क्या बच्चों, यहाँ पास था क्या, यहाँ पास प्लस था बच्चों, यस नहीं यहाँ पर क्या बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2B, यस बच्चों यहाँ पर प्लस था, क्या बच्चों यहाँ पर प्लस था, तो क्या बच्चों माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, क्या बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, तो यहाँ पर प्लस है बच्चों, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस, क्या होगा बच्चों माइनस 2C1 V1 इंटू C2 V2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2C1 V1 इंटू C2 V2। ये बच्चों हमारा ये वाला हमारा क्वेश्चन खुल गया। अब बच्चों जो जो करता है उसे हम काट देते हैं, तो बच्चों C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर C1 V का स्क्वायर V1 का, ये माइनस में है बच्चों, ये वाला प्लस में है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा बच्चों कट जाएगा। C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस में है बच्चों, ये वाला माइनस में है, तो ये वाला से ये वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बच्चों ये वाला से ये वाला कट जाएगा। तो चलिए बच्चों 1 2 3 4, यस सर जो कट गया बच्चों उसको काट दिए हैं, और जो बचा बच्चों उसे हम अब प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। तो चलिए बच्चों इसे हम लिख लेते हैं। तो फिर बच्चों क्या बचा बच्चों, डेल्टा U बराबर 1/2 क्या बचा बच्चों, ये वाला पॉइंट बचा बच्चों C1 C2 V का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर, ये दोनों पॉइंट बचे बच्चों, यस ये दोनों पॉइंट बचे का स्क्वायर, माइनस क्या बचा बच्चों 2C1 V1 इंटू C2 V2, ये बचा बच्चों, यस बच्चों इनके बीच में क्या था C1 प्लस C2, इसको मत भूलिएगा बच्चों, सॉरी है ना, इसको नहीं भूलना है। फिर इसके नीचे क्या कर देंगे बच्चों C1 प्लस C2। चलिए फिर बच्चों आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब फिर बच्चों C1 C2 दोनों में बच्चों इसका लेते हैं कॉमन, क्या बच्चों कॉमन लेते हैं। चलिए बच्चों अब इसका हम ले लेते हैं कॉमन, तो डेल्टा U बराबर 1/2, तो C1 V1 क्या बच्चों C1 V1 सॉरी बच्चों सॉरी V1 नहीं C2 है बच्चों, सॉरी C1 C2 क्या होगा बच्चों C1 C2, क्या बच्चों C1 C2। अब जो बचा बच्चों उसे हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा बच्चों, यहाँ पर बचता है V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 इंटू V2 क्या बचता है बच्चों V2 बड़ा वाला कोष्टक, और नीचे क्या बचता है बच्चों C1 प्लस C2, ये बचता है बच्चों, यस बच्चों यही बचता है। तो पहले बच्चों ये वाला फॉर्मूला क्या ये वाला में यूज होगा क्या बच्चों, कि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बच्चों ए स्क्वायर प्लस सॉरी बच्चों हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, यहाँ पर फार्मूला क्या होता है बच्चों A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या बच्चों आप लोगों ने ये वाला फार्मूला पढ़ा है बच्चों
यस तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको ए और बी। तो बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही लिखा है बच्चों। यस तो फिर बच्चों इसके जगह पर हम क्या इस तरह लिख सकते हैं पर बच्चों कि क्या लिखेंगे बच्चों कि v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं पर बच्चों। यस क्योंकि इसका बढ़तन रूप क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है क्या बच्चों, इसका बढ़तन रूप ये लिखा हुआ है इस फार्मूले के हिसाब से। तो क्या पर बच्चों हम इसे क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं। यस पर बच्चों इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो क्या लेंगे बच्चों, डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 C2 और कोष्टक V1 प्लस V2 स्क्वायर बटे C1 प्लस C2 ये वाला हो बच्चों हमारा कोष्टक बंद। आधा का तो पैर बच्चों आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, ये वाला जो 2 है, ये वाला 2 का इसके साथ क्या कर देंगे गुणा, क्या कर देंगे, ये वाला 2 का इसके साथ कर देंगे हम गुणा। तो चलिए बच्चों इसे हम गुणा कर देते हैं हम। तो डेल्टा यू बराबर एक को छोड़ देंगे बच्चों, एक को छोड़ देंगे और 2 को इसके साथ गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर बचेगा C1 C2 कोष्टक V1 माइनस V2 का स्क्वायर पूरे के बटे में 2C1 प्लस C2। यस पर बच्चों क्या बच्चों यही बचेगा क्या बच्चों, यस पर बच्चों हमारा यही मान बचेगा। यही हमारा क्या बच्चों, यही हमारा हो गया आंसर, क्या बच्चों यही हमारा हो गया आंसर। इसी को बोलते हैं बच्चों C1 और C2 के धारिता का व्यंजक। तो फिर बच्चों ये रहा हमारा आंसर। तो फिर बच्चों आशा करता हूँ आप लोग इस चीज़ को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। फिर बच्चों यहाँ तक अगर आप लोगों ने समझ गया है तो प्लीज़ हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। आप लोग के लिए रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल बहुत ही हेल्पफुल होगा फिर बच्चों। तो चलिए फिर बच्चों अब हम चलते हैं अपनी नोट्स कॉपी पर। तो फिर बच्चों आप लोग प्रॉपर तरीके से अपनी नोट्स कॉपी ले करके बैठ जाइएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग इसे लिखिएगा। तो प्यारे बच्चों मैंने पहले ही बोला था कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप लोग क्वेश्चन को लिख चुके होंगे बच्चों। तो आप लोग पहले टॉपिक डालेंगे बच्चों उभयनिष्ठ विभव, फिर जोड़ने के पहले का ये डायग्राम बनाएंगे, फिर जोड़ने के बाद का भी डायग्राम बनाएंगे। बच्चों डायग्राम को आप लोग को एक साथ ही बनाना है, क्या बच्चों आप लोग को डायग्राम को एक साथ ही बनाना है। बच्चों ये रहा हमारा डायग्राम। बच्चों अब ये जोड़ने के पहले का हमारा कुछ रहेगा। ये जोड़ने के पहले हमने जो लिखा है बच्चों, ये थोड़ा सा जो बच्चों हम थ्योरम लिखा हुआ है, ये जोड़ने का पहले वाला का थ्योरम है बच्चों। तो आप लोग वीडियो को रोक के इसको लिख लीजिएगा बच्चों। फिर इसके नीचे कुल आवेश Q1 प्लस Q2 समीकरण नंबर 1, लेकिन हम जानते हैं Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर C2 V2। तो बच्चों अब चलते हैं इसके दूसरे पेज पर। तो ये रहा पर बच्चों हमारा दूसरा पेज। यस तो बच्चों हम समीकरण 1 में Q1 और Q2 का मान रखने पर Q1 और Q2 का मान, तो Q बराबर C1 प्लस C2 बच्चों, फिर कुल धारिता C बराबर C1 प्लस C2 बच्चों। फिर ये आ जाता है जोड़ने के बाद दोनों चालक को थ्योरम पर बच्चों। जब हमने चालक को जोड़ दिया था बच्चों तो क्या मैंने यही बताया था कि लेकिन जब दोनों चालकों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव को होने लगता है। यह आवेश तब बहते हैं जब तक कि इनके विभव का मान बराबर नहीं हो जाता, जिसे उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। यस पर बच्चों मैंने यही बताया हुआ था। तो प्यारे बच्चों आप लोग प्लीज़ वीडियो को रोक के फटाफट लिख लीजिएगा। पर बच्चों वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप ना करें। ये रहा बच्चों हमारा उभयनिष्ठ विभव, किसे उभयनिष्ठ विभव जिसे कहते हैं। ये रहा उभयनिष्ठ विभव का हमारा सूत्र, और इस सूत्र के मुताबिक हमने रखा है इन Q1 Q2 का मान, फिर Q1 Q2 का हमने ये रख दिया मान। इसी को बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक। बच्चों अगर उभयनिष्ठ विभव पूछता है, सिर्फ उभयनिष्ठ विभव, तो आप लोग को सिर्फ यहीं तक करना है। अब पूछता है बच्चों कि चालक को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि होती है, तो फिर ये वाला हमारा दूसरा पॉइंट शुरू हो जाएगा बच्चों। तो फिर बच्चों आप लोग वीडियो को रोक रोक के प्लीज़ लिखते रहिएगा। यस ये रहा बच्चों हमारे चालक को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि होती है। तो जोड़ने के पहले वाला जो हमने था, जोड़ने के पहले वाला का बच्चों हमने किससे निकाला बच्चों, गतिज ऊर्जा से। ये गतिज ऊर्जा के नियम से हमने ये मान रखा हुआ है बच्चों, किसे, गतिज ऊर्जा के नियम से। चलिए बच्चों अब चलते हैं हम दूसरे पेज पर। तो ये रहा बच्चों जोड़ने के बाद चालक ए की ऊर्जा 1/2 C1 V का स्क्वायर, चालक बी की ऊर्जा 1/2 C2 V का स्क्वायर। फिर बच्चों इस चीज़ को मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझा चुका हूँ। तो फिर बच्चों आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा जो समीकरण नंबर 1 है। क्या बच्चों जो समीकरण नंबर 1 है आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा। सॉरी बच्चों ये वाला समीकरण नंबर 2 होगा। क्या होगा बच्चों, ये समीकरण नंबर हमारा 2 होगा क्योंकि हम समीकरण 1 पहले मान चुके हैं बच्चों। इस चलिए फिर जो कोई दिक्कत नहीं।
कोई दिक्कत नहीं बच्चों। इसे हम पुनः समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं बच्चों। वो तो था हमारा उभयनिष्ठ विभव के लिए। तो बच्चों अब हम ज्ञात करें क्या, दो चार को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि होती है, तो ये इसके लिए रहेगा। तो समीकरण नंबर 1 इसको मानते हैं। चले पर बच्चों कोई दिक्कत नहीं, चलेगा हमारा काम। बच्चों ये रहा हमारा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 में भी का मान रखने पर था। पर बच्चों हमने जो उभयनिष्ठ विभव का मान निकाला था, भी का मान, तो वही होगा हमारा मान। पर बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के प्लीज़ लिखते रहिएगा, है ना। हमारा व्यंजक बहुत ही प्रॉपर तरीके से चल रहा है पर बच्चों, तो आप लोग इसे समझिएगा। यस बच्चों, समीकरण नंबर 1 में ये हमने रख दिया बच्चों, भी का मान स्क्वायर लगा दिया, लेकिन जोड़ने पर ऊर्जा की हानि होती है, हानि या परिवर्तन होता है। तो डेल्टा यू बराबर यू वन माइनस यू टू। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 में U1 और U2 का मान रखने पर तो हमने ये बच्चों ये हमने रख दिया मान। तो बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिखते रहिएगा, मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए बच्चों, तो ये रहा बच्चों, आप लोगों ने यहाँ तक मान रख दिया समीकरण नंबर 2 में। इसके बाद हमने ये स्क्वायर है बच्चों, तो ये स्क्वायर इसके लिए, ये इसके लिए, दोनों हमने स्क्वायर इसको अलग अलग कर दिया बच्चों। तो ये C1 C2 कट गए बच्चों, बचा C1 बराबर बच्चों इस चीज़ को मैंने प्रॉपर तरीके से समझा दिया हूँ, तो आप लोग प्लीज़ इसे लिख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। आप चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए बच्चों, ये हम पुनः पहुंच चुके हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। यस बच्चों, कहाँ तक दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ तक आप लोग ये वाले पॉइंट तक लिख लीजिएगा बच्चों। यस बच्चों, आप लोग इतना वीडियो को रोक लीजिएगा। इस वीडियो को रोकने के बाद आप लोग फिर से मैं आगे की ओर बढ़ा रहा हूँ बच्चों, तो आप लोग इसे भी फिर लिख लीजिएगा। चलिए बच्चों, अब ये वाले पॉइंट से आप लोग यहाँ से यहाँ लिख लीजिएगा। यस बच्चों, आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा। बच्चों आप लोग पुनः इस वाले पॉइंट तक लिख लीजिएगा बच्चों। यस बच्चों, इस चीज़ को मैंने प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है बच्चों। आप लोग आशा करता हूँ आप लोग इस चीज़ को समझ चुके होंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आप लोग वीडियो को रोक लिख लीजिएगा बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ये पहुँच चुके हैं पर बच्चों नेक्स्ट पेज पर। तो हमने ये डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2, ये हमने A माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया बच्चों, है ना। इसे कैसे यूज किया है बच्चों, हमने इसे समझा चुके हैं बच्चों। तो आप लोग बस यहाँ तक लिख लीजिएगा बच्चों, यही हमारा क्या हो जाता है आंसर बच्चों, यही हमारा दैट प्रूव्ड। चलिए पर बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से लिख लिए होंगे पर बच्चों। अगर आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गई है तो प्लीज़ हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करिए बच्चों, ताकि हम और इसे बेहतर बना सकें। चलिए बच्चों, अब हम लोग आप लोग को मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।